क्या आप जानते हैं, इजरायली एयरफोर्स ने घेर लिया था पंडित नेहरू का विमान। गाजा के लोग जिस नेता की एक झलक पाने के लिए उतावले हो रहे हैं, ये भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हैं, जिन्होंने विश्व के 2 हिस्सों में बटे देशों के सामने एक तीसरे संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए पूरी दुनिया में नेहरू को एक महान नेता के रूप में देखा जाता था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अरब इजराइल शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाजा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष का स्थल 1950 के दशक से 1960 के दशक के मध्य तक संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल UNEF में भारतीय शांति सेना की एक मजबूत टुकड़ी थी। 19 मई 1960 को एक अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हुई जब इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को ले जा रहे संयुक्त राष्ट्र के विमान को रोक दिया था, जो गाजा में UNEF का दौरा कर रहे थे। जहाज पंडित नेहरू को लेकर गाजा के लिए रवाना हुआ। जैसे ही इजरायली एयर स्पेस में पहुंचा, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस जहाज का रास्ता रोक लिया। उस समय UNEF कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम सिंह ज्ञानी थे, जो आर्टिलरी रेजिमेंट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी थे। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन से लौटते समय नेहरू गाजा का दौरा कर रहे थे। गाजा में उतरने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विमान को थोड़ी देर के लिए इजरायली क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना जरूरी था। ऐसी किसी भी नियमित उड़ान की पहले से कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई थी। चूंकि नेहरू की यात्रा अरब देशों और इजराइल के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इजरायली अधिकारियों को इसकी जानकारी ठीक से थी। उड़ान के समय इजरायली वायुसेना के 2 मिस्टर जेट लड़ाकू विमानों ने नेहरू को ले जा रहे संयुक्त राष्ट्र के विमान को रोक दिया था। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के एक पर्यवेक्षक ने कहा, इजरायली लड़ाके प्रधानमंत्री के विमान के खतरनाक तरीके से करीब से उड़े और फिर वापस चले गए। ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री के उतरने के बाद उन्होंने गाजा हवाई क्षेत्र के पास 2 बार उड़ान भरी थी। रिकॉर्ड में कहा गया कि चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र का विमान था और प्रधानमंत्री की यात्रा की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा की गई थी, इसलिए भारत सरकार ने माना कि इस मामले को देखना संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर था और ऐसा उसने करने से परहेज किया। घटना के अगले दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरस्क-जॉर्ज ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर बताया कि विमान को गाजा हवाई पट्टी पर उतरने में सक्षम बनाने के लिए इजरायली क्षेत्र की उड़ान तकनीकी रूप से आवश्यक थी और इन स्थितियों के बारे में इजरायली अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था। हैमरस्क-जॉर्ज ने इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र कर्मियों का इसके लिए कोई दोष नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानी ने इस घटना पर इजरायलियों को दोषी ठहराते हुए एक रिपोर्ट भी लिखी थी, जिसके खंडन में इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानी पर उस समय तीखी टिप्पणी की थी। इजराइल ने यह भी दावा किया कि इजरायली सेना के रडार पर 4 MiG विमान संयुक्त राष्ट्र के विमानों के साथ उड़ान भरते देखे गए थे और इस वजह से इजरायली विमानों को विमान को रोकने का काम सौंपा गया था। इजराइल के PM ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह भी बताया कि इजरायली वायुसेना को संयुक्त राष्ट्र के विमान में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानी की आलोचना को खारिज कर दिया और इसके बजाय नेहरू को इसका उल्लेख करते हुए लिखा और उस भावना की सराहना की जिसमें पंडित नेहरू ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अभिलेखों में उल्लेख है कि लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानी की रिपोर्ट के अनुसार पंडित नेहरू को गाजा ले जाने वाले UNEF विमान के लिए कोई UAR, जैसा कि मिस्र को तब कहा जाता था, वायुसेना एस्कॉर्ट नहीं था और इजरायली रडार पर देखे गए 4 MiG विमान अलग से अल अरिश हवाई अड्डे पर जा रहे थे। तो ऐसे नेता थे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत देश की विश्व में एक अलग पहचान दिलाई थी। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।